बिग न्यूज बिग शो में सबसे पहले बात दिल्ली विधानसभा चुनाव की करेंगे, जिसके लिए नामांकन की आखिरी तारीख समाप्त हो चुकी है और अब उम्मीदवारों की जांच प्रक्रिया शुरू होगी। इस बीच अगर कोई उम्मीदवार अपनी उम्मीदवारी वापस लेना चाहता है तो 20 जनवरी तक वो ऐसा कर सकता है। लेकिन जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, दिल्ली की सर्द फिजाओं में राजनीतिक गर्माहट तेज होती जा रही है। हर बढ़ते दिन के साथ दिल्ली की सर्द फिजाओं में राजनीतिक तपिश तेज होती जा रही है। 5 फरवरी को होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर नामांकन प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है और अब राजनीतिक बयानबाजी ने धार कर लिया है। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने पुरानी शराब नीति पर एक बार फिर से सवाल उठाया है और इसके लिए कैग की रिपोर्ट का हवाला दिया है। अरविंद केजरीवाल अपने शीश महल के बारे में जवाब दें, अपनी चोरी, अपनी कमीशन, अपनी दलाली के बारे में जवाब दें, वो भारतीय जनता पार्टी को सलाह न दें, या वो ये बता दें कि पंजाब में जो 1000 रुपए की घोषणा की थी वो आज 3 साल तक क्यों नहीं दी। लोकसभा चुनाव में जब बोला था कि सितंबर तक 1000 रुपए अकाउंट में आ जाएंगे, आज तक किसी माँ बहन के अकाउंट में आया तो बता दें। हम सबका एक ही विजन है, 5 फरवरी को जब चुनाव होगा, आपदा का सफाया होगा, दिल्ली में बीजेपी का डबल इंजन का मुख्यमंत्री जब 8 तारीख को आएगा, उसके बाद से दिल्ली को कैसे विकसित दिल्ली बनाना है, कैसे दिल्ली को प्रदूषण रहित दिल्ली बनाना है, कैसे दिल्ली को विकास के उस पथ पर ले जाना है जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे हिंदुस्तान को लेके जा रहे हैं। एक तरफ बीजेपी शराब और शीश महल जैसे मुद्दों को भुनाने में जुटी है, तो दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल दिल्ली के लोगों को मुफ्त की रेवड़ी का स्वाद चखाने में जुटे हुए हैं और इस बार इसके लिए छात्रों को चुना गया है। दरअसल अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी को एक लेटर लिखा है जिसमें मेट्रो में छात्रों को 50% छूट देने की मांग की है। स्टूडेंट्स मेट्रो का इस्तेमाल करते हैं। मेट्रो दिल्ली की लाइफलाइन है और मेट्रो बहुत महंगी हो गई है। एक आम स्टूडेंट उसे अफोर्ड करने में बहुत उसे तकलीफ होती है। मेट्रो दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार का 50-50 वेंचर है। प्रॉफिट होता है तो 50-50 शेयर होता है, लॉस होता है तो 50-50 शेयर होता है। जितना कैपिटल इन्वेस्टमेंट होता है वो भी 50-50 शेयर होता है। तो मैंने आज प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखी है कि हमें स्टूडेंट्स को 50% कंसेशन देना चाहिए मेट्रो के फेयर में, और इसकी वजह से जो खर्चा आएगा रियायत देने की वजह से, उस खर्चे को दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच में 50% के रेशो में शेयर किया जाए। ये बिल्कुल जनहित का मामला है, इसमें कोई राजनीति नहीं है और ना राजनीति होनी चाहिए। पर मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे बच्चों के लिए, युवाओं के लिए प्रधानमंत्री जी इसे जरूर स्वीकार करेंगे और चुनाव खत्म होने के बाद हम बसों में फ्री बस सफर कर देंगे स्टूडेंट्स का, और मेट्रो के अंदर 50% कंसेशन बच्चों को हम देंगे। तो ये एक बहुत बड़ी घोषणा दिल्ली के स्टूडेंट्स के लिए है। मैं उम्मीद करता हूं कि दिल्ली के स्टूडेंट्स इसका स्वागत करेंगे और एक खुशी लेके आएगा उनकी जिंदगी में। इन चुनावी वादों और दावों से इतर दिल्ली में बीजेपी खुद को लगातार मजबूत करने में जुटी है। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने दूसरे दलों से आए नेताओं को सदस्यता दिलाई और दावा किया कि 8 फरवरी को बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। जैसे जैसे चुनाव की तारीख 5 फरवरी नजदीक आएगी, आपको दिखाई देगा कि जो लोग दिल्ली को बेहतर बनाना चाहते हैं, जो लोग सही मायनों में दिल्ली को दिल से सेवा करना चाहते हैं, और जो लोग माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के साथ, उनके संकल्प के साथ जुड़ना चाहते हैं, वो आपको भारतीय जनता पार्टी में दिखाई देगा। नरेंद्र जी हो या रविंद्र जी, इन दोनों ने अपने जीवन में, अपने अपने क्षेत्र में, चाहे वो मंगलापुरी का वार्ड हो या बपरोला का वार्ड हो, वहां पर अपने नाम से, अपने काम से अपना नाम कमाया है। और मुझे खुशी है कि ऐसे दोनों युवा साथी आज हमारे इस परिवार में शामिल हो रहे हैं, और विशेष रूप से क्योंकि ये दोनों हमारी बहन कमलजीत शेरावत की लोकसभा के सदस्य हैं, तो मैं कमलजीत जी को भी बधाई देता हूं कि आपकी टीम और मजबूत हो रही है। कुल मिलाकर दोनों राजनीतिक दल अपने अपने तरीके से चुनावी माहौल को अपने पक्ष में करने में जुटे हैं, लेकिन देखना होगा कि इस बार का चुनाव किसके पक्ष में जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार।